सरकार को बहुत शीघ्रता से इसका मूल्यांकन करना चाहिए। मेरी अपनी उम्मीद है कि निकट भविष्य में 5 साल तक तो ये इंडस्ट्री उभर नहीं पाएगी। कोरोना काल में पूरे विश्व में जितना नुकसान इस इंडस्ट्री को हुआ है किसी का नहीं हुआ है। जिनके पास 200 कमरे हैं वो पूरी फैक्ट्री हैं, मतलब फैक्ट्री नहीं, मतलब समझ लीजिए वो एक सरकारी प्रतिष्ठान है, हज़ार आदमी काम करता है वहाँ पे पिछले 6 महीने से कोई आदमी नहीं आया ठहरने के लिए। टेस्ट मैच हो गए, कोई मैच हो गया, किसी की शादी हो गई, लोगों ने एक एक विंग खोली है, लोगों में दीमक लग गई हैं, फॉल सीलिंग में जनरेटर वगैरह जाम हो गए हैं, सब पूरी इंडस्ट्री तहस नहस हो गई है। क्योंकि लोगों ने अब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी हैं, अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, बाहर जाना आना बंद कर दिया है कोरोना काल में। और भारत के लोग बड़े संयमित और बड़े शिष्टाचारी हैं, हमारी इंडस्ट्री बड़ी शिष्टाचारी है, तो सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो बहुत मतलब प्रमुखता से और बहुत दृढ़ता से विश्वास है कि सरकार को इस इंडस्ट्री के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करती थी इंडस्ट्री, लाख रुपए टैक्स देती है सरकार को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन कर्मचारियों का जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, अब बिजनेस का हो पा रहा है। टैक्स देना है, बिजली के बिल देने हैं, हाउस टैक्स देना है, वाटर टैक्स देना है, 12 तरह के टैक्स हैं जो ये इंडस्ट्री देती है। और मेरा विचार ये है कि सरकार की योजना शिक्षक संस्थान खोलने की है, हॉस्पिटल खोलने की है, ये सुविधाएं बढ़ाने की है। तो सरकार को इन इंडस्ट्री को, जो लोग इंडस्ट्री के लोग इंटरेस्टेड हों, हॉस्पिटल और विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान खोलने चाहिए होटलों में, क्योंकि 5 साल तक इस इंडस्ट्री का कोई भविष्य नहीं है। देखिए, बैंकों ने अपना एरिया कम कर दिया है, सरकारी गैर सरकारी इंटरनेशनल जो फर्में हैं उन्होंने अपने स्टोर बंद कर दिए हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, जो स्टाफ है वो घर से बैठे काम कर रहा है, बच्चे घर से बैठे पढ़ रहे हैं, तो भविष्य कहाँ है इंडस्ट्री में। इसलिए इसके ऊपर एक शोध करना चाहिए सरकार को पूरे देश में, और शोध करने के बाद निर्णय लेना चाहिए कि हमको किस तरह इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है। आप समझ लीजिए कोरोना काल में लोगों ने अपने घर पे खाना बनाना सीख लिया है, लोगों की आय कम हुई है, लोग संयमित संचय करने लग गए हैं, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोग जा कम रहे हैं, डॉक्टरी और बीमारी कारण लोग नहीं बाहर निकल रहे हैं, और ये समझते 5 साल लग जाएगा इसको ठीक होने। पर हमारी नेशनल बॉडी ने और प्रदेश लेवल की बॉडी ने सरकार से सारी रिकमेंडेशन भेजी हैं, पर हम लोगों ने ये महसूस किया है कि पिछले 5-7 सालों में हम लोग सरकार की प्राथमिकता में अभी नहीं आ पाए। हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी प्राथमिकता में ले हमको। जिस तरह माननीय मोदी जी ने पूरे गुजरात में एक पटेल जी का स्मारक बना करके और वहाँ से चारों पूरे देश से जोड़ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, इस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में योजनाएं हमारी बाकी पड़ी हुई हैं, उनको भी सरकार पूरा करे। अभी मैंने एक योजना भेजी थी, सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया है गंगा एक्सप्रेस वे, जिसमें वो बनारस से लेकर मेरठ तक गंगा एक्सप्रेस वे रास्ता बना रही है, जिसमें जगह एक्वायर करेगी। गंगा जी की धारा छोटी हो गई है, गंगा जी में बहुत जगह है। मैंने सरकार को लिख के भेजा था कि अब वो जगह एक्वायर ना करे उन जगहों पर, इस धारा में गंगा जी किनारे किनारे पूरा एक्सप्रेस वे बना दे। सरकार को हमारी योजना पसंद आई, परंतु उन्होंने कहा चूँकि प्लानिंग पूरी हो चुकी है और हम करेंगे, तो सरकार अपनी प्लानिंग बदल सकती है, कभी चीज़ सोच सकती है, कर सकती है। सरकार को इन सब बातों पर चिंतन करना चाहिए, पैसे कैसे बचें। आज की डेट में अगर प्रदेशों में प्रशासन के लोग अगर हमारे दिए हुए करों का अगर उपयोग सुंदरता में और शहर को खूबसूरत बनाने में करेंगे, तो उससे पैसे की बर्बादी होगी। उनको चाहिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं, सड़क चौड़ी कितनी है, फुटपाथ कितने हैं, नाली कितनी है, लोगों को व्यापार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने का सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
उस पर ध्यान देना चाहिए। कि हम लोगों को पिछले 5 साल के लिए हम लोग जो हमारा जो लोन अकाउंट है, अगर हमारा 10 साल का है या 5 साल का है तो उसको 50% इन्हेंसमेंट किया जाए, टैक्स रेट कम किया जाए, और व्यापार के सरकार को ये जितने विदेशी व्यापारी आते हैं उससे मूल्यांकन किया जाए हमारा व्यापार कितना है। मान ली कल तक 100 टूरिस्ट आ रहे थे और आज अगर हमारे यहाँ 50 टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमको 50% रिबेट मिलनी चाहिए इस काम में, और सरकार को हमारे प्रोत्साहन की योजना बनानी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सीतारमन जी का जो पूर्व कार्यकाल रहा है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस सरकार में विश्वास तो हम लोग बहुत है, पर प्राथमिकता में कब आते हैं ये बहुत विचारणीय चीज़ है। देखिए सरकार पैकेज अनाउंस कर रही है, पर सरकार के पास कोई ऑडिट टीम नहीं है कि जो हमने कहा वो हुआ भी नहीं हुआ है। माँ अगर अपना खाना पैक करके बच्चे को दे देती है, अगर दोपहर में फ़ोन से पूछ देती है तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चा खाना नहीं खाया खा लेता है। ये ऑडिट टीम बहुत ज़रूरी है, जिससे कि देश में जो चीज़ें हो रही हैं वो ऑडिट होती रहें कि हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सरकार ने जितनी घोषणाएँ की हैं उनका 25% भी अभी जनता तक नहीं पहुँच पाया है। गरीबों तक पहुँचा है, राशन पहुँचा है, पैसा पहुँचा है, बैंक के थ्रू पहुँचा है, क्योंकि वो एकदम सार्थक प्रयास थे। हमारे प्रयासों सरकार ने गंभीरता से नहीं, कोई बैंक ऑपरेट नहीं कर रहा है, बैंक की सैलरी बढ़ गई हैं, बैंक ने कलेक्शन अकाउंट में उन्होंने मिनिमम अकाउंट नाम पैसा काट लिया, इंटरेस्ट रेट नहीं छोड़ा बैंक ने। बैंक जितना बैंकों से हम लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसी दिक्कत कहीं से नहीं। देखिए मैं 1985 में उत्तर प्रदेश होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। 90 में मैं 2010 में मैं होटल रेस्टोरेंट नॉर्दर्न इंडिया का मैं प्रेसिडेंट बना, और 2011-12 में मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी रहा। मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जब हम होटल का और रेस्टोरेंट का या टूरिज्म का बिजनेस करते हैं तो उसमें अपनापन होता है। पूरे देश से नहीं विदेश से लोग आते हैं भारत में, व्यापार के उसमें भी लोग आते हैं।